फौरन अरेस्ट करो इन्हें। एक मिनट एसीपी सर, इनसे बात करने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। केडी, मालूम है। केडी पाठक, आप यहां कैसे? सर, सीआईडी के विरुद्ध डीसीपी साहब का केस अदालत में मैं लड़ रहा हूं। कागजात सुना? आप घबराइए मत डीसीपी साहब, मैं जानता हूं आप निर्दोष हैं और अदालत में मैं ये बात साबित भी कर दूंगा। थैंक यू। हमेशा की तरह जीत सच्चाई की होगी। योर ऑनर, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि केडी वर्सेस आई.एम. जायसवाल, उससे बड़ा मुकाबला हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज तो कमाल हो गई। केडी वर्सेस सीआईडी, मतलब क्या? सूरज वर्सेस चांद या फिर रात वर्सेस दिन? नो नो, एक्चुअली योर ऑनर, इट इज शेर वर्सेस हाथी। बचपन में मेरी दादी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी योर ऑनर, जंगल की कहानी, जहाँ पे एक शेर था, मुखार ताकतवर शेर, जो हर जानवर को हरा देता था हमेशा, और उसे ये लगने लगा था कि वो नंबर 1 है। 100% ट्रैक रिकॉर्ड। और इसी गुरूर के चलते, इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, वो शेर ने एक छोटी सी गलती कर दी, बड़े से हाथी को ललकार दिया। फिर क्या, नतीजा तो भुगतना ही था। थामा जी सटकली। इस बार शेर की नहीं, हाथी की हटी, और शेर की इज्जत घटी। इस केस के अंत में ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है योर ऑनर, क्योंकि केडी पाठक साहब के सक्सेस का फाटक बंद होने वाला है। सीआईडी जैसे हाथी से पंगा ले लिया है, राइट? क्या? इनसे बात करते हैं। डीसीपी सर, आपने मुझे सीआईडी में दाखिला नहीं दिया, इस बात का मुझे आज तक रंज था, लेकिन अब नहीं है। गुड, मैं सीआईडी में नहीं हूं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं। खैर, क्या लगता है आपको, ये जो दिलचस्प मुकाबला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जंगल का उदाहरण आपने सही दिया मिस्टर जायसवाल। जंगल का राज ही तो चल रहा है यहाँ पे। एक इज्जतदार और जिम्मेदार डीसीपी के ऊपर 2-2 खून के इल्जाम, वो भी अपने ही आदमियों के, रोहित के और सालों के। मैं ऐसी बेवकूफी क्यों करूंगा? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं डीसीपी सर। दिस इज रिडिकुलस। इस बार एसीपी प्रद्युमन अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया है। जायसवाल साहब, ऑल योर्स। डीसीपी साहब, इनकी बातों से आप अपना आपा मत खोइए। ये तो यूं ही बस चुटकुले कहानियां अदालत में सुनाते रहते हैं हम सबके मनोरंजन के लिए। योर ऑनर, केवल किसी के किसी पर उंगली उठा देने से पर्दा गिर नहीं जाता। आपने सुना? मुझे पूरा विश्वास है डीसीपी साहब कि अंत में आप निर्दोष साबित होंगे। और रियली अभिजीत सर, 15 साल की आपकी गुडविल 15 मिनट से कम समय में पानी फेरना चाहते हैं पाठक साहब। आपकी इन्वेस्टिगेशन पे उंगली उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता है आपको वहां से उठ के यहाँ आना चाहिए, इस सवाल का जवाब देना चाहिए, है ना? योर ऑनर, मैं यहाँ सीआईडी के उठाए किसी कदम की सफाई देने नहीं, बल्कि सिर्फ गवाही देने आया हूँ, जो सीआईडी को मिले ठोस सबूतों पर आधारित है। 18 जुलाई 2012 को ब्लू मून बार के मेकअप रूम में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष का खून हुआ। एक गोली उनके सीने को चीरती हुई जाके दीवार में धंस गई। कातिल ने वो गोली उठाई और उसे अपने साथ ले गया, और वही गोली योर ऑनर सीआईडी ने बरामद की डीसीपी चित्रोले के घर से। यस योर ऑनर, और ये वही गोली है योर ऑनर जिस पर इंस्पेक्टर रोहित के खून के निशान भी पाए गए थे। ये योर ऑनर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट जो कहती है कि उस गोली का घर डीसीपी सर का गन था, यानी कि इट्स वेरी सिंपल, गोली उस गन की और गन डीसीपी सर की। एंड ऑफ मैटर। वाह 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 जायसवाल साहब, क्या बात है। आइए आइए आइए,
इस बार तो आपने 10 मिनट के पहले ही एंड ऑफ द मैटर कर दिया। वेल डन। गो ऑन। नहीं, अभी आपके राज में क्या गो ऑन। बस एक साधारण सा सरल सा प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं इंस्पेक्टर अभिजीत से, इफ यू डोंट माइंड। जीतने दे देंगे मुझे आप। डीसीपी चित्रोले ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई जो ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष के सीने को चीरती हुई जाकर दीवार में धंस गई। डीसीपी साहब ने दीवार से वो गोली बाहर निकाली, अपने साथ घर ले गए और सीआईडी ने वो गोली, ये गोली डीसीपी सर के घर से बरामद की। यहाँ तक की कहानी सही है मेरी इंस्पेक्टर अभिजीत? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। दीवार में गोली धंसने से जो सुराख पड़ी थी, कितनी गहरी थी वो सुराख? यही कोई आधा पौना इंच। अब मेरा सरल सा प्रश्न आपसे ये है इंस्पेक्टर अभिजीत, वो गोली ऑफिसर रोहित के सीने को चीर कर गई, इसलिए फोरेंसिक्स को उस गोली पर, इस गोली पर ऑफिसर रोहित के खून के निशान मिले। वो गोली जाकर के दीवार में धंस गई। फोरेंसिक्स को उसी गोली पर उस दीवार के सीमेंट या प्लास्टर के कुछ ट्रेसेस मिलने चाहिए थे, जो फोरेंसिक्स को नहीं मिले। कुछ तो गड़बड़ है ना? इट्स ओके। अटपटे सवाल करना इनकी फितरत है, लेकिन चटपटे जवाब देना मेरा हुनर है। I'll take it from here. हो सकता है कि डीसीपी साहब ने वो निशान पोंछ दिए हो, साफ कर दिए हो। राइट। तो अगर डीसीपी साहब ने वो गोली पोंछ दी हो तो उस पर से रोहित के खून के निशान भी साफ हो जाते। मिस्टर पाठक जी आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये गोली भले ही डीसीपी चित्रोले के गन से निकली हो, लेकिन ये गोली ब्लू मून बार के मेकअप रूम डीसीपी साहब की गन से नहीं चली। केडी इज राइट सर, मगर सर मैं बड़े अफसोस के साथ सबके सामने ये मानता हूँ कि मैंने कभी गोली चलाई नहीं है बिना बात के। बस ले दे के एक दो बार फायरिंग रेंज में फायरिंग की है। उन्हीं 3-4 गोलियों में से किसी ने एक गोली उठाई और उस पर रोहित का खून लगा के मेरे घर में ले जाके रख दी। मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं है। आपने जो कुछ किया है सर, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोली आपके खिलाफ आरोपों की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है, सिर्फ एक छोटी सी कड़ी। डीसीपी सर, ब्लू मून बार की वो गोली नहीं सॉरी, वो जूली मेरी अगली गवाह। यही है वो आदमी जिसे मैंने बार के पीछे वाले रास्ते से निकलते हुए देखा था। अरे इसमें नई बात क्या है? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं वहाँ गया था रोहित से मिलने के लिए। लेकिन इनके हाथ में गन भी थी और जैसे ही इन्होंने मुझे देखा फौरन उस गन को जैकेट के पॉकेट में छुपा दिया। करेक्ट। और ये गन गौर से देखो जूली और बताओ क्या वो यही गन है? जी। ये वही गन है सर, आप ही की गन। वाह, मेरे खिलाफ झूठे गवाहों की लाइन लगा के रख दी है तुमने जायसवाल साहब। अद्भुत जूली जी, अद्भुत। मतलब आपके बार में किसी की हत्या होती है, आप डीसीपी साहब के हाथ में गन देखती हैं, आप इन्हें वहां से जाते हुए देखती हैं, लेकिन ना आप पुलिस से कुछ कहती हैं ना सीआईडी से कुछ कहती हैं, और इतना समय बीत जाने के बाद अचानक इस बात का खुलासा आप अदालत में करती हैं। देर से ही सही, लेकिन अब मैं बोल तो रही हूँ ना। हाँ, बोल तो रही हैं। सोच लीजिए जरा, और भी कुछ होगा बोलने के लिए। हो सकता है आपने डीसीपी साहब को रोहित पर गोली चलाते हुए भी देखा हो। याद कर लीजिए, या बाद में याद आएगा किसी के कहने पर। अभिजीत सर इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आपने ये झूठा गवाह यहाँ पे खड़ा किया है। What is this? अरे ओ जायसवाल साहब, ये चुगली तो औरतें करती है, आपको शोभा नहीं देता। योर ऑनर, मैं अपनी गन उस मीटिंग में लेके जरूर गया था,
मगर ना तो मैंने वो गन बाहर निकाली और ना ही उसका इस्तेमाल किया। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप डीसीपी सर। आपने वो गन निकाली भी, उसका इस्तेमाल भी किया, क्योंकि आप रोहित को मारने के इरादे से ही वहां पे बार में गए थे, और इस बात को साबित करेगा मेरा अगला गवाह छोटू चाय वाला, योर ऑनर। अरे चाय वाला, इस चाय वाला बार वाला किसी को छोड़ा है क्या? नहीं, आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं सर। साहब, मैं डीसीपी साहब का बहुत पुराना खबरी रहा हूँ। उस दिन इन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मुझे इंस्पेक्टर रोहित से फोन पे बात करना है, और ये कहना है उससे कि डीसीपी साहब को, यानी कि इनको, जान से कोई मारना चाहता है, ताकि रोहित घबरा कर अपने अंडर कवर से बाहर निकले और जाके डीसीपी साहब से मिले, और डीसीपी साहब उसको मार सके। छोटू, तुम होश में हो? ये क्या बोले जा रहे हो? झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सर। डीसीपी चित्रोले, प्लीज प्लीज आप इन्हें बोलने दीजिए। I'm sorry। पता नहीं साहब, इनके सर पे क्या भूत सवार हो जाता है। मैंने रोहित को मारा, उसके बाद ये मुझे भी मारना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ डैडी वाले आकर मुझे बचा लिए, वरना योर ऑनर, मैं तो सिर्फ ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे मारने की खबर इसे दी किसने। ये भी मिला हुआ है, मिला हुआ है। क्यों साहब, गरीब आदमी को फंसा रहे हो? अरे मैं किससे मिला होगा? छोटू जी, दोस्त एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना। जी ये डीसीपी साहब जो हैं, ये रोहित को मारना चाहते थे, रोहित को अपने कवर से बाहर निकालना चाहते थे, ये जो सारी बातें तुमने भी कही, इसका कोई तीसरा गवाह है? नहीं सर, जब मुझे डीसीपी साहब ने घर पे बुलाकर ये बात कही, कोई और नहीं था। दो बातें हो सकती है मेरे दोस्त, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या डीसीपी साहब। ऑफ कोर्स डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं। ये निर्णय भी 10 मिनट पूरे होने से पहले ही ले लिया। ये क्या बात है, जलवे पे जलवा, योर ऑनर। एक तरफ छोटू है जो 17 साल की उम्र में मुंबई आया और 18 साल की उम्र से जुर्म पे जुर्म किए जा रहे हैं। मेरी दूसरी ओर डीसीपी चित्रोले है, जिन्होंने इस छोटू को सत्य की राह पर चलना सिखाया, चाय की दुकान भी खोल के दी। डीसीपी चित्रोले एक बेदाग ईमानदार ऑफिसर, जिस पर आज तक किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। इस नतीजे पर पहुंचना कठिन नहीं है, और ऑनर के दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये गवाह भी झूठा है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सीआईडी भी झूठी है? एक मिनट अभिजीत सर, फिर से एक बार आप पे आरोप लग रहा है। क्या हो क्या रहा है? जसवाल साहब, आपके होते हुए माचिस की आवश्यकता नहीं है आग लगाने के लिए। मिस्टर केडी, तुम बातों को घुमा सकते हो, पर सबूतों को नहीं। ये ना, इंसान के एक्शन का अंदाजा उसके रिएक्शन से हो जाता है। जब डॉक्टर सालुंखे डीसीपी साहब के घर इन्हीं के खिलाफ सबूत लेके पहुंचे, ये बताने के लिए कि रोहित के शरीर पे से इनका बाल मिला है, तो इन्होंने फौरन सीआईडी को फोन क्यों नहीं किया? अगर ये बेगुनाह थे तो हम इनकी मदद करते, असली खूनी तक पहुंचते, पर नहीं। इन्हें मालूम था कि डॉक्टर सालुंखे के इनके काले कारनामे के बारे में पता चल चुका है, इसलिए इन्होंने उससे भी गिरी हुई हरकत की। डॉक्टर सालुंखे को इतनी बेदर्दी से मारा। You will have to pay for this. DCP साहब, you will have to pay for this. अभिजीत, मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर सालुंखे को मारूंगा? यस सर, आप ऐसा कर सकते हैं। सीआईडी में सबको मालूम है आपने सालुंखे साहब के साथ किस तरीके का बर्ताव किया, किस तरीके से बात की थी। इस सालुंखे की तो मैं वो हालत करूंगा कि उसके बाद जिंदगी भर आदमियों से बात करने लायक नहीं रहेगा, सिर्फ मुर्दों से बात करेगा। और सालुंखे साहब ने भी आपकी बेइज्जती करके किस तरीके से आपको जवाब दिया था। आप कर सकते हैं सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। सर, मैं तो खुद सीआईडी को बताने वाला था। मैंने कहा भी सालुंखे को कि अभी फोन करो सीआईडी को। हाँ, अब तो आप ऐसा ही कहेंगे डीसीपी सर, क्योंकि आपकी बात को झुठलाने के लिए डॉक्टर सालुंखे तो है नहीं। मैं हूं ना। आई फॉरगॉट। मैं हूं ना जायसवाल साहब, क्यों चिंता कर रहे हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत,
उलझन सी है मेरे मन में। सीआईडी डीसीपी साहब के घर पहुंची, उससे पहले ही कैसे उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर सालुंके वहां है? डॉक्टर सालुंके का मोबाइल डीसीपी साहब के घर में ट्रेस हो रहा था और सालुंके साहब की गाड़ी डीसीपी सर के घर के बाहर खड़ी थी। आपने उनकी गाड़ी देखी? ऑफ कोर्स। गाड़ी को अंदर से देखा? क्या मतलब? नहीं देखा ना आपने गाड़ी को अंदर से। देखा होता तो आपको पता चलता कि डॉक्टर सालुंके की गाड़ी की चाबी उनकी गाड़ी में लगी हुई थी और गाड़ी रिवर्स गियर में फंसी हुई थी। पाठक साहब, केस को क्यों रिवर्स गियर में लेके जा रहे हैं? आगे बढ़ाना है ना? नहीं माना, हाँ वो गियर रिवर्स गियर में थी गाड़ी, तो इससे क्या डीसीपी साहब बच जाएंगे? बेटर अभिजीत, क्षमा चाहता हूँ, इन्हें सब कुछ बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। यहाँ नहीं है जायसवाल साहब। हुआ यूं कि डॉक्टर सालुंके डीसीपी साहब के साथ बात करके इनके घर से बाहर आए, अपनी गाड़ी की चाबी निकाली, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने गाड़ी रिवर्स गियर में डाली। गाड़ी बाहर निकल ही रही थी जब अचानक किसी ने उन पर हमला किया। किसी ने नहीं, डीसीपी ने। तो ये भी बताइए कि डीसीपी साहब को अगर डॉक्टर सालुंके पर हमला करना होता तो वो अपनी चार दीवारी में उन पर हमला करते, जहां और कोई देखने वाला नहीं था, कोई गवाह नहीं था। क्यों इंतजार किया इन्होंने डॉक्टर सालुंके के बाहर जाने का और फिर जाकर डॉक्टर सालुंके पर हमला किया ताकि पूरी दुनिया इन्हें देखे? Does it make sense at all? है ना इंस्पेक्टर अभिजीत? देखो केडी, सिर्फ ये कह देने से कि गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई थी, गियर रिवर्स में था, कोई 100% नहीं कह सकता कि डॉक्टर सालुंके घर के बाहर निकले थे। अक्सर लोग अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए गियर लगा देते हैं। अक्सर लोग गाड़ी के अंदर चाबी भूल जाया करते हैं। करेक्ट। आप तो हमारे सीनियर से भी ज्यादा सेंसिबल निकले। करेक्ट। ओह, दैट रिमाइंड्स मी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत, मेरी गाड़ी की चाबी है, मैं भूला नहीं हूँ, गाड़ी की चाबी है। गाड़ी की चाबी है, लेकिन आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में है जायसवाल साहब। योर ऑनर, मुद्दा यहाँ ये है कि डीसीपी साहब ने डॉक्टर सालुंके की हत्या की इनके विरुद्ध पाए गए सबूतों को मिटाने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब इन्होंने ऑफिसर रोहित की हत्या की ही नहीं तो फिर कैसे सब ऑफिसर रोहित को इन्होंने स्वयं नियुक्त किया था इस ऑपरेशन पर? राइट सर? प्रिसाइसली रोहित मेरा एजेंट था और वो मेरे लिए एक बहुत बड़े ड्रग माफिया गैंग का पर्दाफाश करने ही वाला था। तो उसे मारकर मैं अपने ही ऑपरेशन का सत्यानाश क्यों करूं? यही सवाल सीआईडी के जहन में चल रहा है सर, लेकिन इसका जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएगा कि आपने अपने ही वफादार की जान क्यों ली। हट! कुछ सवाल इस नमक हलाल के लिए भी बचा के रखिए जज साहब। जनार्दन, तुम? अरे ये तो मेरा ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चलाता है। हाँ, और अब आपके केस की गाड़ी सीधे खाई में ले जाएगा। कौन नहीं तो यहीं पे। इंस्पेक्टर दया, प्लीज आप शांत हो जाइए। माफी चाहता हूं मिलान, मगर शांत कैसे हो? कैसे शांत हो मैं? डॉक्टर सालुंके हमारे परिवार का हिस्सा थे, हम में से एक मारा गया और जिस तरह बेरहमी से उन्हें मारा गया, सर कुचल गए। अगर इस अदालत में आज इंसाफ नहीं हुआ तो मैं इसे तो दया। सर पिछले 1.5 साल से मैं डीसीपी सर की नौकरी पे हूँ। डे नाइट में उनकी सर्विस गाड़ी चलाता हूँ और उस रात जब डॉक्टर सालुंके आए तो डीसीपी साहब ने अपने सभी सिक्योरिटी वालों को जाने को कहा और मुझे भी। फिर अचानक से 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके वापस बुलाया और मुझसे कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, एक बड़ा एयरबैग, एक रस्सी और एक खोदने का फावड़ा लाना है, एक लाश को दफनाना है। और फिर मैं वहां से सामान लेने गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं इनको ना बोलने के लिए
वापस लौटा तो मैंने बाहर ही देखा कि सीआईडी वालों की गाड़ियां खड़ी थी। मुझे समझ में आ गया कि कुछ बड़ा लफड़ा है। सच कहूं तो मैं डर गया था, इसलिए मैं भाग गया वहां से। ओह, तो ये है तेरा असली रंग जनार्दन। असली रंग तो धीरे धीरे आपका सामने आ रहा है डीसीपी सर, जो गिरगिट की तरह आप बदलते रहे हैं अब तक। नहीं, वो बारगल जूली वो भी गलत, छोटू चाय वाला, ये ड्राइवर जनार्दन, सब गलत, सिर्फ आप ही सच, क्योंकि आप तो सच्चाई के पुतले हैं, सत्यवादी हैं। जायसवाल, एक बार मैं इस केस में से छूट जाऊं, फिर मिलना तो मुझे बाहर। मैं छूटने दूंगा तब देखेंगे ना आप, और तब मिलेंगे ना। याद रखिए, फिलहाल कटघरे की उस तरफ आप है और वहीं से सीधे जाएंगे आप फांसी के तख्ते तक, और वहां मैं आपको मिलने आऊंगा। बाय बाय कहने, द केस इज ओवर। क्या अब भी कोई सवाल पूछ के इस केस को दूसरे गियर में डालना चाहेंगे आप पाठक साहब? मिस्टर जनार्दन, आप विटनेस बॉक्स से उतर सकते हैं। सर, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं सर कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सर आपके इस पाप में मैं भागीदार नहीं बन सकता, वरना मैं अपने आप से, अपने बच्चों से कभी जिंदगी में आंखें नहीं मिला पाऊंगा। वर्दी पहनने से पहले इस वर्दी का मान रखने की शपथ ली थी मैंने, और अगर सर याद हो आपको तो ये शपथ किसी और ने नहीं, खुद आपने दिलाई थी। मैं तो नहीं भूला। सर आप कैसे भूल गए? आप कैसे भूल गए सर? आप कैसे भूल गए? योर ऑनर, प्रतिपक्ष को बिना बताए इस केस में नया गवाह पेश किया गया है। प्रतिपक्ष इस गवाह की पैरवी करने के लिए अदालत से समय की मांग करता है। केडी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ केडी, जो सच है वही कह रहा हूं। सर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। अंडर कवर पुलिस ऑफिसर रोहित राज्याध्यक्ष का खून मैं नहीं किया। और उसके बाद डॉक्टर सालुंखे जब मेरे खिलाफ सबूत लेकर आए। डीसीपी सर, ये देखिए आपका बाल मुझे लाश के ऊपर से मिला है। कहां से उठा के चिपका दिया ये सालुंखे? मेरा ही बाल मिला था तुम्हें? चिपकाया नहीं है सर, आपने मारा होगा उसे, इसीलिए आपका बाल मिला उस लाश के ऊपर। किसी और का नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, मैंने डीएनए टेस्ट कर लिया, ये आपका बाल है, आपका। और मैं ये बात आपको इसलिए बताने आया हूँ ताकि आप सावधान हो जाए और अपना बचाव कर लें। तुझा डोका खराब झाला है सालुंखे। डीसीपी साहब, मैं ये बात ज्यादा देर तक छुपा करके नहीं रख सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, और मैं इसी वक्त एसीपी प्रद्युमन को ये बात बताने वाला हूँ। मैं रुक नहीं सकता हूँ डीसीपी साहब। डीसीपी सर, क्या ये आप बता सकते हैं कि क्यों आपने ये खून किया? सालों तक अंडर कवर रहने के बाद रोहित थोड़ा डगमगा गया था। वो बाहर आने की बातें करने लगा, कहने लगा कि मैं अंडर कवर नहीं रहूंगा। अगर वो बाहर आ जाता तो कितना नुकसान हो जाता। सबको पता चल जाता कि
हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोज हो जाते और देश का नुकसान हो जाता। बहुत समझाया उसे, माने ही नहीं। तो क्या करता फिर, मारना पड़ा। मैं एक खूनी हूं और इसके लिए आप जो सजा सुनाना चाहें सुना दी। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। ये क्या कर दिया आपने? केडी, मुझे अब और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू फॉर योर एफर्ट। सारे पेपर्स में आपके खिलाफ लिखा है। किस तरह आपने सीआईडी से टक्कर लेकर बहुत बड़ी गलती की है। लिखने वालों का क्या है, ये तो बिना जाने पूछे कुछ भी लिख देते। इन्हें क्या पता कि मेरी टक्कर सीआईडी से नहीं, जुर्म के खिलाफ। पर केडी सर, जब डीसीपी सर खुद अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं तो फिर। हाँ, वो तो किया है, लेकिन यूं अचानक क्या हो गया? करुण, कोर्ट में जो सीसीटीवी कैमरा है जिससे प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होते हैं, मुझे उसकी फुटेज देखनी है। पर क्यों सर? मुझे देखना है कि जनार्दन की क्षमा प्रार्थना में प्रार्थना थी या कुछ और ही। जी साहब। टाइम क्या हुआ है? 6:15 साहब। ये सब ठीक है ना? किधर? बाहर कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? नहीं साहब, सब ठीक है। ठीक है। अभिजीत, क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? देखो, डीसीपी साहब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और वैसे भी सारे सबूत उनके खिलाफ है। मैं भी इसे वही कह रहा हूं सर, पर पता नहीं इसका ध्यान कहां है। सर, डीसीपी साहब शुरू से इस केस में अड़े हुए थे कि वो बेकसूर है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि सीआईडी उनसे जाती दुश्मनी निकाल रही है, अपनी बात से जरा भी नहीं हिले। लेकिन फिर अचानक हमारे सामने इस तरीके से हथियार डाल देना, बात को समझ में नहीं आई। ना समझने वाली बात क्या है इसमें? उन्हें पता था आज नहीं तो कल वो हमारे गिरफ्त में होंगे, और उनका वो ड्राइवर जनार्दन, उसकी बातों ने उनके जमीर को झिझोड़ दिया था। नहीं दया, कुछ गड़बड़ है सर। केडी पाठक की कई बातें मुझे भी खटक रही हैं। मुझे भी लगने लगा है कि डीसीपी साहब बेगुनाह है। हाँ? डॉक्टर सालुंके के कातिल के साथ तुम्हें हमदर्दी कब से होने लगी? नादानी की बातें मत करो। नादानी तुम कर रहे हो अभिजीत। देखो दया, जज्बाती होने से कुछ। अभिजीत, दया, क्या कर रहे हो तुम लोग? आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है, समझे? कानून वही मोड़ लेगी जो उसे लेना है। कानून ये नहीं देखने वाला कि डीसीपी साहब की मनस्थिति कैसी थी या कैसी है। और तो डीसीपी साहब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो कानून अपना फैसला ले लेगा, समझे? गाड़ी की सुइयां इतनी तेजी से भागे जा रही है कि टाइम रुक ही नहीं रहा है। क्या टाइम हुआ है? अभी तो पूछा था आपने साहब। हाँ, पूछा था। क्या टाइम हुआ है? 7 बज गए साहब। 7 भी बज गए। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, सब ठीक है साहब। तो फिर डीसीपी साहब को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। हम बचा सकते हैं। दो बेगुनाहों की मौत होने से तो हम रोक नहीं पाए। शायद
तीसरे की जान बचा ले। कीड़ी आ गया डीसीपी साहब का रखवाला। दया, तुम्हारी तरह मैं भी सच का रखवाला हूं। एक ऐसा सच जो अदालत में कोई नहीं देख पाया। कैसा सच कीड़ी? डीसीपी साहब ये सीडी देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। नीचे ये देखिए डीसीपी साहब, डीसीपी चित्रोले के हाथों पर देखिए। नीला रंग स्याही। तो फिर डीसीपी साहब तो फिर ये स्याही आई कहां से? एग्जैक्टली दया, थोड़ा रिवाइंड करके दिखा। ये देखो, जनार्दन डीसीपी साहब से मिला, उससे पहले डीसीपी साहब के हाथों में कुछ नहीं। ये जनार्दन आया, डीसीपी साहब के सामने गिड़गिड़ाया और अब डीसीपी साहब की हथेली पर उसने अपनी हथेली रखी। ये हथेली उठाई और ये छाप। डीसीपी साहब ने अपना हाथ पीछे लेकर पोंछा, हाथ आगे आया और ये निशान। कुछ लिखा था क्या जनार्दन के हाथ पर? मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अपना हाथ रखिए। और उसने ऐसे हाथ रखा और उस लिखावट की छाप पड़ी। तो ये बात है। मगर दया, जनार्दन को तो तुम लेकर गए थे ना कोर्ट में, तो उसके हाथ पर जो लिखा हुआ था तुमने देखा नहीं? सर मैं तो अब समझा। सर अदालत में जाने के ठीक 1 मिनट पहले उसने मुझसे कहा कि उसे बाथरूम जाना है, तभी उसने ये सब लिखा। सर जनार्दन ने ऐसा लिखा क्या था जिसे पढ़कर डीसीपी साहब ने ये जुर्म कबूल कर लिया? वही तो। क्या क्या लिखा होगा जनार्दन ने अपने हाथ पर? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, ये जनार्दन और डीसीपी चित्रोले। सर मैं डीसीपी साहब से बात करता हूं। और हम जनार्दन को ढूंढते हैं। यमराज तो तुझे अब दिखेगा बेटा, साक्षात। डीसीपी साहब, आपकी जिंदगी का सवाल है, प्लीज सच बोलिए, क्या था उस संदेश में? कौन सा संदेश? किस संदेश की बात कर रहे हो? मैं किसी संदेश के बारे में नहीं जानता। देखिए सर, हम सब ने देखा कि जनार्दन आपके पास आया, उसने अपने हाथों से आपके हाथ पर एक छाप लगाया। उस छाप को पढ़कर आपने दोनों हत्याएं अपने सर ले ली। वो एक संदेश था। क्या था उस संदेश में? कैसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हो? संदेश संदेश, मैं किसी संदेश के बारे में नहीं जानता। केडी बोल रहा हूं। हाँ केडी, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। जनार्दन घर से फरार है। कल सवेरे केस शुरू होते ही जज अपना निर्णय सुनाने वाले हैं। मैं उन्हें भटकाने की, टालने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम किसी भी हाल में जनार्दन को लेकर वहां पहुंचना। ठीक है, तब तक मैं जनार्दन को ढूंढ निकालता हूं। या ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। सर, हाँ, जनार्दन का कहीं नामो निशान नहीं सर। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ठीक है, ठीक है सर। मोबाइल का चिप। माय गॉड, मोबाइल का बाकी का हिस्सा। इसका मतलब जनार्दन भागने से पहले मोबाइल तोड़ कर गया है। क्या हुआ, कुछ पता चला? सर बस 2 मिनट। सर ये फ़ोन तो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट के 5 डायल नंबर दे सकता हूँ। 10 बजने वाले, वहाँ अदालत में केस शुरू होने वाला होगा। नहीं 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 सूरी साहब, मीटिंग कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई केस थोड़ी ना है आज, सिर्फ फैसला सुनना बाकी है। बस 10 मिनट में केस खलास। 10 मिनट पाठक साहब।
सर ये 5 नंबर। ओ, फोन करके देखता हूँ। ये नंबर सेवा में नहीं है। दिस नंबर इज टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड। माय गॉड, ये नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये आखिरी नंबर है। ये तो बच रहा है। क्यों फोन किया तुमने? तुमने जो कहलवाना था वो मैंने कह दिया। प्लीज मुझे और तंग मत करो। देखो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरा काम तो खत्म हो गया। अदालत में मैंने डीसीपी के खिलाफ जो बयान देना था वो दे दिया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? जूली, योर ऑनर, ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष और डॉक्टर सलूम के। योर ऑनर, याद दिला दूं मैं डिफेंस को कि यहाँ पे हम कुछ कहने नहीं सिर्फ सुनने आए हैं। यस केटी, डीसीपी चित्रोले के इकबाले जुर्म के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इस केस में किसी को कुछ कहना बाकी रह गया है, इसलिए जितनी जल्द फैसला सुनाया जाए उतना ही बेहतर। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि एक ऐसी बात है, एक ऐसी घटना घटी है, कुछ ऐसी खबर आई है जो आप एक बार सुन लेंगे तो संभवतः अपने इस निर्णय को टालने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसी जानकारी? मैं मजबूर थी साहब। उसने मुझे फोन पर धमकी दी थी कि अगर मैंने डीसीपी के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही नहीं दी तो वो मेरी बहन और उसके परिवार वालों को मार डालेगा। उसे सबके बारे में जानकारी थी साहब। इसका मतलब उस रात तुमने डीसीपी साहब को अपनी गन लेकर बार से बाहर निकलते हुए नहीं देखा? हाँ? नहीं साहब। अब ये बताओ कि जनार्दन इस वक्त कहाँ है? कौन जनार्दन साहब? वही जनार्दन जिसने फोन पे तुम्हें धमकी दी थी। साहब मुझे जनार्दन ने फोन नहीं किया था। मुझे फोन तो किसी और ने किया था। वो नंबर तो किसी और का है साहब। किसने फोन किया था और किसका नंबर था वो? किसी जॉन का। गलत था। अच्छा तुम्हें याद है फोन पे और क्या बात है? हाँ साहब, पीछे रेडियो पर पुराने भोजपुरी गाने चल रहे थे। रेडियो पे भोजपुरी गाने चल रहे थे? अरे हाँ, अभिजीत सर भी किसी भोजपुरी गाने के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कहाँ सुना होगा ये गाना उन्होंने? छोटू चाय वाला। योर ऑनर, मुझे संदेह है कि ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष और डॉक्टर सलूमके की हत्याएं किसी और के कहने पर, किसी और के इशारे पर हुई है। कोई व्यक्ति है योर ऑनर जिसे डीसीपी साहब शय दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? व्हाट नॉनसेंस। मेरा कोई भागीदार नहीं है सर। इस सब मैंने अकेले किया है। झूठ बोल रहे हैं आप डीसीपी साहब। बताइए ये हत्याएं किसके कहने पर हुई है? केडी पाठक, तुम मेरे डिफेंस लॉयर हो और मेरे खिलाफ ही बोल रहे हो। अब कहेगा डिफेंस? आपने इसी अदालत में जुर्म कबूल किया है डीसीपी साहब, और दुनिया जानती है कि केडी पाठक कभी किसी अपराधी का साथ नहीं देता। एक मिनट है। ऑफिसर रोहित की हत्या होने के बाद आपने लंदन के इस नंबर पर फोन किया था? डॉक्टर सलूमके की हत्या होने के बाद आपने इसी नंबर पे फोन किया था। पिछले 10 दिनों में आप लंदन के इस नंबर पर 7 बार बात कर चुके हैं डीसीपी साहब। ये नंबर तो मेरे भाई का नंबर है। मैंने अपने भाई को फोन किया था लंदन में। डीसीपी साहब, माना कि आपके भाई लंदन में रहते हो, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार खुखार गैंगस्टर पाशा भी इस समय लंदन में छुपा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाशा का नंबर हो और पाशा के कहने पर ही ये हत्याएं हुई? एक मिनट, एक पाशा मतलब वही नंबर 1 वांटेड गैंगस्टर जो लंदन। एग्जैक्टली। क्या जायसवाल साहब, पाठक साहब पतंग उड़ा रहे हैं और आप उसे पकड़ने भागे जा रहे हैं। करोड़ों लोग रहते हैं लंदन में, तो उन करोड़ों में से मुझे एक पाशा ही मिला फोन करने के लिए। जज साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। आप अपना फैसला सुना दीजिए जल्दी से जल्दी। एक मिनट, आप नहीं कह सकते जज साहब को क्या करना उनको पता है। योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट, आप फैसला मत सुनाइए।
फैसला सुना देंगे तो केस खत्म हो जाएगा और शायद पाशा बचे। एग्जैक्टली योर ऑनर, एग्जैक्टली, वेल सेड। मैंने पाशा नहीं, अपने भाई को फोन किया था। उसके बेटे की शादी है। हम कैसे ये मान ले डीसीपी साहब कि ये नंबर आपके भाई का है और आपने अपने भाई से बात की थी? इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत भी तो होना चाहिए। करेक्ट, कोई सबूत है आपके पास? मिस्टर पाठक, आप अचानक डीसीपी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिना किसी सबूत के। योर ऑनर, सर, अगर केडी साहब को विश्वास हो ही गया है कि मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंध है तो उस नंबर पे फोन करके देख ही लेते हैं सर। आप मुझे अपना फोन दीजिए। फोन नहीं है मेरे पास। फोन अदालत में फोन रखना गैर कानूनी है। लेकिन मेरे पास है। मैं मानता हूँ गैर कानूनी है योर ऑनर, आई एम सॉरी, बट मेरा फोन फिलहाल ऑफ है। ऑन करके हम दे सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अदालत में फोन का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। लेकिन पाठक साहब। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। कौन जूली साहब? मैं किसी जूली को नहीं जानता हूँ। मैंने किसी को फोन नहीं किया। हाँ? लगता तू इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। हाँ? बताना सब, बताना सब। इन सबके पीछे जनार्दन का हाथ है सब। हाँ। डीसीपी साहब का ड्राइवर? हाँ सब, उसी ने मुझे डीसीपी साहब को फंसाने का 20 लाख रुपए दिया था और चोरी को धमकाने का 5 लाख। सब उसी को पकड़ो सब। लेकिन वो तो फरार है, उसका कोई पता ठिकाना है तुम्हारे पास? साहब, उसने मुझे शमशान जगह पर बुलाया था, मार्ग के पास। हाँ, एक छोटा सा गोडाउन था। हाँ, मार के? फोन लग नहीं रहा सर। वहां पे रात है, शायद मेरे भाई सोए हुए। हाँ, तो उनके उठने तक इंतजार करेंगे, सुबह होने तक इंतजार करेंगे। आई अग्री योर ऑनर। पता लगाना चाहिए कि नंबर किसका है। That's it. मतलब मैं 4-5 घंटे यहीं खड़ा रहूंगा? जी हाँ, और आपके साथ साथ मैं भी खड़ा रहूंगा और पाठक साहब भी। राइट? एब्सोल्युटली योर ऑनर। सर, आप इनकी बातों पे अब ध्यान मत दीजिए, आप अपना फैसला सुना दीजिए सर, बस। मिस्टर चित्रोले, आप मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। मिस्टर पाठक की बातों से साफ जाहिर है कि इस केस में अब भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। इसलिए जब तक मुझे उस नंबर का पता नहीं चल जाता, मैं कोई फैसला नहीं सुनाने वाला। आप फौरन लंदन फोन लगाइए और वहां के डायरेक्टरी से पता कीजिए कि ये नंबर किसका है। फौरन। सीआईडी से कुछ पता चला? नो सर। प्रतिलिपि संदेश तो जनार्दन के लिखा था। Oh no. जनार्दन is dead. योर ऑनर, हमने लंदन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए। ये नंबर अरुण चित्रोले का ही है, इनके छोटे भाई का। सही बोल रहे हैं। मिस्टर पाठक। जी सर। आपने एक बेबुनियाद बात को लेकर अदालत का इतना वक्त जाया किया। खैर, अब मैं अपने जजमेंट को और डिले नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, केडी साहब। क्षमा चाहता हूँ।
योर ऑनर, अब क्या है केडी? योर ऑनर, सीआईडी से अभी भी खबर मिली है कि इस केस के अहम गवाह डीसीपी साहब के ड्राइवर जनार्दन की हत्या हो गई है, उसकी लाश बरामद हुई। तो बैड न्यूज है, जाएंगे उसके मातम में। उससे क्या, उससे वो जनार्दन की मौत से डीसीपी साहब के केस का क्या लेना देना? योर ऑनर प्लीज आप फैसला सुनो। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जनार्दन को मारने वाला असल कसूरवार है और डीसीपी बेगुनाह है? जी नहीं योर ऑनर, मैं केवल ये कह रहा था कि क्या 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 जरा आप सोचिए जायसवाल साहब, आप तो इतने बुद्धिमान वकील हैं। इस केस का एक अहम गवाह जनार्दन, जिसकी गवाही से डीसीपी साहब का पूरा केस गिर गया, उसे गिरा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्या हत्यारा नहीं चाहता था कि जनार्दन इस षड्यंत्र के रचयिता का नाम अदालत में आकर बताए, मास्टरमाइंड का नाम अदालत में आकर बताए? क्या लगता है आप? सही है ना? ये आपका शक सही? हाँ नहीं हो सकता है योर ऑनर। एक मिनट, क्या कंफ्यूज, आप प्लीज अभी आप फैसला मत सुनाइएगा। डीसीपी साहब क्या हो रहा है, बताइए कौन है आपका साथी, बताइए। सर, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है, डीसीपी चित्रोले के दम पे। इसका ये मतलब नहीं कि अकेले ही आप सब कुछ करते रहे। इतना बड़ा कांड करने के लिए आपको किसी ना किसी साथीदार की जरूरत पड़ेगी और वही एग्जैक्टली कह रहे हैं। कौन बताओ? हाँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि जब तक डीसीपी के वो खुफिया साथी का नाम पता नहीं चलता, आप ऑर्डर नहीं देंगे। आई मीन इट्स अ रिक्वेस्ट। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाह रहे हैं? योर ऑनर, अब योग पक्ष बोल चुका, मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक, मैं इस केस को 1 दिन के लिए मुलतवी कर सकता हूँ। उसके बाद डीसीपी पर अपना फैसला सुनाकर हम जनार्दन का केस जारी रखेंगे। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वेल डन मिस्टर जायसवाल, थैंक्स, थैंक यू। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने क्या कर दिया। डीसीपी साहब, इंसाफ 2 धारी तलवार होती है, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ न्यायालय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.